नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गृहिणी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या स्प्रू सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार जिसे हम गृहिणी कहते हैं, गृहिणी षष्ठी पित्तधरा कला को बोला जाता है। तो पक्वाशय यानी लॉर्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक कला है, यानी कि एक बॉर्डर लाइन है, यानी कि एक सीमा है या आवरण है, जिसे आयुर्वेद में गृहिणी बोला गया है। उस गृहिणी का कार्य आयुर्वेद में बताया गया है कि यह जो गृहिणी है, यह जो षष्ठी पित्तधरा कला है, यह अन्न का धारण करती है, अवशोषण करती है, पाचन करती है तथा उसे निकाल देती है, यानी उत्सर्जन करती है। सिंपल भाषा में अन्न शरीर में गया, वहां पर अन्न का पाचन हुआ, आपने जो खाना खाया उसका पाचन हुआ, उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, उस पदार्थ को निकालना यानी उत्सर्जन करना, यानी मल के द्वारा वो निकाल दिया जाता है। तो ये कार्य गृहिणी का है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यह कार्य जो है वह गृहिणी का है। परंतु यदि जठराग्नि या जिसे हम कहें कि शरीर में सही ढंग से यदि बाइल जूसेस नहीं बनते हैं, खाना पचाने के लिए जूसेस नहीं बनते, जठराग्नि यानी शरीर में जो पित्त निकलता है वह पित्त सही ढंग से नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, अधिक मात्रा में निकल रहा है, या फिर वो दूषित है यानी कि खराब है, खट्टा है, विदग्ध है, यानी उसमें बहुत सारी अशुद्धियां आ चुकी हैं, इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं, तो खाना ढंग से नहीं पचता और ढंग से नहीं पच पाने के कारण गृहिणी जो है, जो वात विकार के कारण या जठराग्नि की विकृति के कारण गृहिणी यानी हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, हमारे शरीर में जो खाना जाता है वो ढंग से ना पचने के कारण अधपका खाना या फिर पचकर खाना, दोनों ही जो है लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन ढकेल देती है और वह वैसा का वैसा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए कभी बंधी हुई लैट्रिन तो कभी बहुत ज्यादा लिक्विड फ्रॉदी मोशंस होते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस के अनुसार जनरली वो लोग ये मानते हैं कि सुबह के टाइम पे 2-3 फ्रॉदी या लिक्विड मोशन जो होते हैं उसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या स्प्रू सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग के कारण, सूजन के कारण या खान पीन अच्छा ना रखने के कारण होता है। आयुर्वेद में इसके जो निदान बताए गए हैं उसका प्रमुख कारण बताया गया कि यदि आप खाना खाते हैं, खाना पच नहीं पाया, उसके तुरंत बाद आप खाना ठूसने लगते हैं, ये इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण रुक्ष खाना खाना, रूखा खाना खाना, मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें खाना, ज्यादा पड़े रहना, व्यायाम ना करना, बेगों को रोकना, यदि लैट्रिन आई है तो उसको रोक रहे हैं, पेशाब आई है तो उसको रोक रहे हैं, छींक आई है तो उसको रोक रहे हैं, डकार आई है तो उसको रोक रहे हैं, तो ये वेग रोध करने से भी ये दिक्कत पैदा होती है। साथ में खाने के साथ साथ रेगुलर पानी पीते जाना, उसके कारण भी खाना नहीं पच पाता। खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, खाने के तुरंत बाद लेट जाना, सो जाना या बैठ जाना, चलना फिरना नहीं, व्यायाम नहीं करना, लेजी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बहुत राजसी दिनचर्या को अपनाने के कारण और साथ में गलत आदतों के कारण, दुर्व्यसन होने के कारण, शराब आदि का सेवन करने के कारण, बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करने के कारण और भोजन में नियमितीकरण, यानी कभी रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं तो कभी 10 बजे खाना खा रहे हैं, कभी सुबह 12 बजे उठ रहे हैं तो कभी 1 बजे उठ रहे हैं तो कभी 10 बजे उठ रहे हैं, यानी दिनचर्या में रेगुलरिटी नहीं होने के कारण, इररेगुलर लाइफ स्टाइल, इररेगुलर मील टाइम्स, इररेगुलर एक्सरसाइजेस और दूसरी बहुत सारी चीजें, इनके कारण यह चीज होती है आयुर्वेद के अनुसार। अब जब यह हो जाती है तो होता क्या है, इसके कारण जो शरीर में पाचन क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। जठराग्नि कमजोर हो जाने के कारण जो खाना शरीर में पचता नहीं है या फिर पच जाता है, दोनों ही प्रकार का जो अन्न है शरीर में रस जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, न्यूट्रिशन जो है शरीर को नहीं लगता है। तो वैसा ही
बंधा हुआ मल या फिर लिक्विड मल या अध बंधा मल या बिल्कुल पानी जैसा मल यानी कि लैट्रिन जो है शरीर से निकल जाती है। खाने के तुरंत बाद व्यक्ति लैट्रिन के लिए भागता है यानी उसको पचता नहीं है। सुबह 2-3 बार व्यक्ति लैट्रिन जाता है और पेट में भारीपन रहता है और साथ में उसके लैट्रिन जाने पर बहुत ज्यादा आवाज होती है, मल जो है लैट्रिन सीट से चिपकता है और गड़गड़ाहट होती है पेट में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है। खाना खाते ही उसे लगता है कि मुझे लैट्रिन जाना है, सिर फटता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के कारण ज्वर आती है यानी कि बुखार आती है और व्यक्ति कृशकाय होने लगता है यानी दुबला पतला होने लगता है, उसके शरीर में विकास नहीं होता क्योंकि रस से आगे की चीजें तो बन ही नहीं पाती, रस ही नहीं बन पाता तो आगे की चीजें क्या बनेगी, यानी न्यूट्रिशन ही जब शरीर में नहीं लगेगा तो अनीमिया होगा यानी खून की कमी होगी, सूजन आने लगती है शरीर में, सिर फटने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, गठिया आमबात की शिकायत होने लगती है और धीरे धीरे करके व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि किसी कार्य करने के लायक नहीं होता। तो ये हैं सिम्टम्स। तो मैंने आपको परिभाषा बताई, मैंने आपको कॉजेस बताए, मैंने आपको सिम्टम्स बताए। अब आपको इसका बचाव कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखते जाइए। तो सबसे पहले तो भाई साहब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, कसरत स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें, रोज योग व्यायाम जरूर करें। खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पीना है, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पिए और खाने के तुरंत बाद संक्रमण यानी चलना फिरना है, कम से कम 100 से 500 कदम आपको टहलना है। खाने के 20 मिनट पहले थोड़े से अदरक की कतरने, छोटी छोटी अदरक की कतरने काट लीजिए और उनमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर 20 मिनट तक चबाते रहिए, उसका रस अंदर जाता रहे और बाद में फिर उसको गटक जाइए। उसके बाद आप खाना खाइए तो पित्त शरीर में सही ढंग से निकलेगा और पाचन सही ढंग से होगा। आप खाने के बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद आप पानी ना पिए तो बहुत अच्छा है और यदि नहीं कर पा रहे हैं या तो खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पी लीजिए। तो जो अग्नि है शरीर में वो बुझ नहीं पाएगी, सीधा सिद्धांत है, आग बुझ नहीं पाएगी, इससे खाना अच्छे से पच जाएगा। अब खाना पच जाएगा, उसके 1.5 घंटे बाद आवश्यकता होती है कि आप पानी भरपूर मात्रा में पिए। तो खाने के 1.5 घंटे बाद भरपूर मात्रा में पानी पीजिए ताकि मल अच्छे से निकल सके जैसा निकलता है। इससे आपका जो गृहिणी दोष है, जो स्प्रू सिंड्रोम है, जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मांस, मटन, मदिरा, व्यसन, ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, समोसा, आलू बंडा, मैदा, बेसन आदि का सेवन ना करें। मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव, मट्ठा जो ताजा मट्ठा हो वह, और जो दही है उसका पानी, इनका सेवन आप कर सकते हैं। अब ये तो हुआ आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको जो चिकित्सा बताने जा रहा हूं, जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक लिखिए ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें और दूसरों को भी बताकर उन्हें भी राहत मिल सके इस सिंड्रोम से। मैंने देखा है कि लगभग 40% लोग जो हैं, 40 से 45 और 50% तक लोग आज के लाइफस्टाइल में इस रोग से ग्रसित हैं। तो ध्यानपूर्वक लिखिए जो चिकित्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको शंख भस्म लेनी है 250 mg, शंख भस्म आपको लेनी है 250 mg, तथा आपको शंख भस्म 250 mg लेनी है और जो चित्रकादी वटी है वह आपको लेनी है 2 गोली। शंख भस्म 250 mg, चित्रकादी वटी 2 गोली और लिप 52 DS हिमालय कंपनी की 2 गोली। शंख भस्म 250 mg, चित्रकादी वटी 2 गोली, लिप 52 DS 2 गोली और जो भुना हुआ जीरा है उसको चूर्ण कर लीजिए, भुना हुआ जीरा 3 ग्राम। तो 250 mg शंख भस्म, 2 गोली चित्रकादी वटी, 2 गोली लिप 52 DS और भुना हुआ जीरे का चूर्ण 3 ग्राम, इसको मिलाकर एक मात्रा बना लीजिए। सुबह शाम आपको खाने के 1 घंटे पहले मट्ठे के साथ इसका सेवन करना है।
मट्ठे के साथ इसका सेवन सुबह शाम आपको खाने के 1 घंटे पहले सेवन करना है। तथा खाने के 1 घंटे बाद पंचामृत परपटी डाबर या वैद्यनाथ के लिए लीजिए। पंचामृत परपटी आपको लेनी है 250 mg 250 मिलीग्राम पंचामृत परपटी तथा महाशंखवटी 2 गोली, ये खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। तथा रात्रि में सोने के पहले आपको बेल का चूर्ण, बिल्व चूर्ण आपको ब्यास या किसी अच्छी फार्मेसी का मिल जाएगा, बिल्व चूर्ण और सतीशव गोल, बिल्व चूर्ण और सतीशव गोल 1-1 चम्मच आपको 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। यदि आप रेगुलर इन चीजों का प्रयोग करते रहते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए कि स्क्रू सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आपके जीवन से कोसों दूर चले जाएगा। आपको कभी यह प्रॉब्लम नहीं होगी और इस प्रॉब्लम के ना होने से आपका शरीर भी अच्छा बनने लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, कोई भी बीमारी आसपास नहीं भटकेगी, ताकत शरीर में बहुत रहेगी, उत्साह रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के पेट अच्छा होने पर आपका हर रोग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए, विश्वास दिलाता हूं आपको जरूर फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनसे फायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जादुई नुस्खे, अनुभूत नुस्खे और रोगों का विवरण मैं आपको देता रहता हूं, जिससे लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। आप क्यों नहीं उठाते? आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैंने स्क्रीन पर दिया है तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूं, उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए अपनी समस्या, रिपोर्ट्स। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कॉल करने के लिए, फिर कॉल करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह आपको दवा चलानी है और 1 महीने की दवा की कीमत क्या है। वह कीमत आपको 1 दिन पहले ही मेरे खाते पर जमा करनी है। दूसरे दिन मैं दवा भेजता हूं, जो कि 5 से 8 दिन में आपके पास पहुंच जाती है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है दोस्तों, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी की मांग ना करें। दवा भेजने के बाद तुरंत आपके व्हाट्सएप पे मैं रिसिप्ट सेंड कर देता हूं स्पीड पोस्ट की, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपकी दवा किस दिन कहां तक पहुंची है। तो दोस्तों आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।